हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की कि वे अपने वेतन का कितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा सर 30%। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो ये 1835 में बनाया था सर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पुलिस की आक्रामकता, भ्रष्टाचार, कष्ट देने या अधिकार के दुरुपयोग संबंधी मामले की जांच कराई जाएगी। तो ये जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच की जाएगी, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्ग निर्देश या मार्गदर्शक सिद्धांत दिए? ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, चारों ही ऑप्शंस देखो। तो सही आंसर हो जाएगा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कहां पर है ये सर? ये असम में स्थित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लो, जब तक आप उस एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट नहीं बना रहे घर पे, तो आपका तैयारी करना, थ्योरी पढ़ना बेकार है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट बता रहा हूँ। समझ में आए तो परचेस कर लीजिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि आपके जहन में ये बात आ जाती है कि सर का फायदा होगा इसलिए बता रहे हैं। कोई फायदा नहीं है, आप लोगों के लिए जो चीज़ अच्छी है वो बताता हूँ। आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है? देख लीजिए पहले। सपोज करो आपका अक्टूबर में एग्जाम है यूपीएसआई का, और जुलाई आपकी खत्म हो चली है। आपके पास अगस्त और सितंबर 2 महीने का समय बचा हुआ है। अब 2 महीने में आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की तो क्या किया फिर? क्योंकि कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर लो, चाहे किसी भी क्षेत्र के टॉपर को आप देख लो, सीजीएल के भी देख लो, रेलवे में भी देख लो, यूपीएससी के भी देख लो, पीसीएस लेवल के भी देख लो, सभी का एक कहना है, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे, कम से कम उसके प्रैक्टिस सेट जरूर लगा मारो 50 से 60। और अभी आपके पास समय है, नहीं लगा पाओगे तो आने वाले समय में या एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस बुक लेकर के आया हूं, चक्षु एग्जाम पब्लिकेशन की, है ना? क्यों लेकर के आया हूं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। कोई भी पब्लिकेशन की आप बुक लगा लो, लेकिन उसमें यह जरूर देखना कि जो ऑप्शंस का जो आंसर दे रहे उसका आपको पीछे बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्यूशन दे रहे या नहीं दे रहे। वही मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि इस बुक को आप लोगों के लिए रिकमेंड करने का मकसद क्या है। देखो, सबसे पहले तो 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, 2 लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। तो आप सॉल्व पेपर लगाओगे तो वहां से यह पता चल जाएगा कौन से टॉपिक से या किस किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेम उसी को देखते हुए इन लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किए हुए हैं, ठीक है? अब देखो, सबसे अच्छी बात क्या है वो देख लो। ये आपका देखो जैसे प्रैक्टिस सेट है, ठीक है? इसको आपने पूरा 160 क्वेश्चंस तक लगा मारा, ठीक है? हिंदी के, जीके के, रीजनिंग के और मैथ के सभी कुछ लगा पा रहा 160 तक, ठीक है? अब 160 में से 160 मैं भी नहीं कर पाऊंगा, है ना? तो आपके कई डाउट होंगे। देखो, ये पूरी आंसर शीट दी हुई है, तो देखो पूरा 1 से लेके 160 तक, यानी कि हिंदी का भी सॉल्यूशन, मैथ का भी सॉल्यूशन, रीजनिंग का भी सॉल्यूशन, जीके का भी सॉल्यूशन, सभी का व्याख्यात्मक हल दिया। यही हर एक बुक की अच्छी खासियत बात होती है कि जिसमें बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्यूशन दिया हो। ये इसलिए ही अच्छी बुक है और इसलिए ही मैं आप लोगों को बार बार रिकमेंड कर रहा हूं। जो आपके लिए, आपके हित के लिए, आपके एग्जाम के लिए अच्छी है, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेस कर सकते हो। अच्छा, कई लोग को मूल विधि में भी दिक्कत होगी, कई एग्जाम में या कई टॉपिक में दिक्कत होगी, तो उनके लिए भी सुन लो। देख लीजिए, मूल विधि के लिए आपकी अलग से बुक है, ठीक है? मूल विधि और संविधान की, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, है ना? और यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के लिए ये गाइड बुक है,
है, और ये लास्ट ईयर के पूरे 13 सोल्ड पेपर हैं जो 1991 से अब तक एग्जाम हुआ। तो सोल्ड पेपर जिसको चाहिए ये वाली बुक परचेस कर लो, जिसको बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करना ये वाली बुक परचेस कर लो, जिसको प्रैक्टिस सेट के साथ सोल्ड पेपर चाहिए ये वाली बुक परचेस कर लो, और मूल विधि संविधान के लिए ये वाली बुक है। सभी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ध्यान रखना, मेरा कोई फायदा नहीं है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। आगे आपकी इच्छा है, जैसा ठीक लगे वैसा करो, ठीक है, यही बताना था फिलहाल तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा सर जेम्स फोर्ड। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दी वाइट कैसल नामक पुस्तक किसने लिखी? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये पुस्तक, सॉरी, ये किसने लिखी? तो सही आंसर हो जाएगा ओरहन पामुक, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ही ऑप्शन करेक्ट। यदि किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा की जानी है तब वह किसके द्वारा की जाएगी? केवल स्त्री के द्वारा ही की जाएगी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वनारोपण प्रक्रिया है, वन रोपण प्रक्रिया क्या है सर? पेड़ लगाने की प्रक्रिया, यानी कि और पेड़ लगाने की प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अश्लील पदार्थों का प्रकाशन दंडनीय है। भारतीय दंड संहिता की धारा 293 में और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 दोनों में ही है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 16 मई को, पहला ऑप्शन करेक्ट। नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है मछली उत्पादन से, पहला ऑप्शन करेक्ट। पद कंप्यूटर में क्या शामिल है? संचालन प्रणाली, संसूचना प्रणाली और आगत प्रणाली, ये सभी शामिल हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ये किसकी नियुक्ति? तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष की, अगेन सॉरी, पहला ऑप्शन करेक्ट। जब कोई पुलिस अवर अधिकारी कर्तव्य नहीं निभाता है तब उसे दंड किया जा सकता है। एक मास के वेतन से अधिक किसी राशि का जुर्माना, ठीक, सदाचार वेतन से वंचित करना, या विशेष उपलब्धि के किसी पद से हटाना, इन सभी मामलों में या इन सभी कंडीशन में उसको दंड दे सकते हैं। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? सिंपल है, तापमान पर, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन से अपराध केवल स्त्रियों के विरुद्ध किए जा सकते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बलात्कार, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित संधियों को कालक्रम अनुसार बताइए कि पहले कौन सी फिर उसके बाद कौन सी, इस तरीके से आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। देखो सालवाई की संधि जो है वो आपकी कब हुई थी, या पहले अमृतसर की संधि देखो, अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में, है ना। उसके बाद आपकी बसीन की संधि कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1802 में। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी आपकी 1792 में, ये तो पता होगा। और सालवाई की संधि हुई थी आपकी 1782 में। तो सबसे पहले सालवाई की संधि, फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि, फिर वसीम की संधि, वसीन की, फिर अमृतसर की, यानी कि उल्टा दिया, 4-3-1-2 कौन से ऑप्शंस में दिया देखो, या 4-3-2-1 कौन से ऑप्शंस में? तीसरे ऑप्शंस में दिया। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया? तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने, पहला ऑप्शन करेक्ट। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो सही आंसर हो जाएगा CF एंड्रूस, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए कितने वर्ष पूरे किए हुए? तो सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किसी किसी पुलिसकर्मी का किसी पीड़ित महिला से कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो विनम्र व्यवहार होना चाहिए, पहला ऑप्शन करेक्ट। साइबर अपील अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अपशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? अपशिष्ट अधिकारों का मतलब अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया, चौथा ऑप्शन करेक्ट।
मैं आपको बता चुका हूं कि अपशिष्ट शक्तियां वही शक्तियां होती हैं जब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ, जो शक्तियां बची रह गई उसी को ही अपशिष्ट शक्तियां कहते हैं, और इन शक्तियों पर अधिकार केंद्र सरकार का होता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत धारा 7 और 11 तक के परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड की क्या व्यवस्था है? तो सही आंसर हो जाएगा कम से कम 3 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष और आर्थिक दंड, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पुलिस बल का अधीक्षण किस में निहित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार में। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? मूल संविधान में नहीं थे मौलिक कर्तव्य, इनको समाहित किया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 51A में, भाग 4 का में, और 1976 में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मानहानि भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है, तो यह धारा 499 परिभाषित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को घोर उपहति पर राशि दी जाएगी? 12,500, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन भारतीय हाल ही में वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए? के सेवन चुने गए, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। टेलीनेट का तात्पर्य क्या है? टेलीनेट इसका मतलब है टेलीटाइप नेटवर्क, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण किस धारा में प्रावधानित है? तो ये धारा 12 में प्रावधानित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? कोठारी समिति ने की थी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पुलिस महानिरीक्षक की शक्ति किस धारा में है? तो ये धारा 4 में है सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, पहला ऑप्शन करेक्ट। आप पुलिस कांस्टेबल हैं, पुलिस थाने में विलंब से पहुंचने पर थाना अध्यक्ष द्वारा उपस्थिति पंजिका में निशान लगा देने पर क्या करेंगे आप? दूसरे दिन समय से आने का प्रयास करेंगे भाई, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से किसको प्रमुखता देने की है? तो सही आंसर हो जाएगा सर नागरिक, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राजस्व के बकाया का भुगतान ना करने पर गिरफ्तारी और निरोध किस धारा में है? तो ये धारा 171 में बढ़ लेते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।